ओम श्री भागवत गीता। ओम श्री परमात्मे नमः। 7वां अध्याय का 28, 29, 30 श्लोक। इसमें भगवान जी बताते हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग देशादिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। निष्कामी ज्ञानी होता है, उसी का भाव शुद्ध होता है। ज्ञानी ही श्रेष्ठ आचरण करता है और भगवान जी बताते हैं कि सारे पापों से छूटा होता है, राग द्वंद्व मोह से मुक्त होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है। भगवान जी वो ज्ञानी मेरे को अति प्रिय है। निष्कामी ज्ञानी ऐसे आचरण उसी में उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं कि आप भी अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 तुम भी ज्ञानी बन जाओगे, निष्कामी हो जाओगे। अभ्यास तुम्हें करना है। अभ्यास करो तो तुम सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयास करता है वो ब्रह्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है और कर्म को जानता है। निष्कामी ज्ञानी ही वो ब्रह्म को जानता है कि वो ब्रह्म क्या है। वो ब्रह्म जो हर घट में हर सृष्टि में समाया हुआ है। आध्यात्मिक ये जीवन जिसमें हम लोग जीते हैं, कर्म जो भी कर्म करना है वो भगवान के अर्पण करके करना है कि परमात्मा आप जानो। निष्कामी ज्ञानी ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है। भगवान जी क्या कह रहे, जैसे तुम्हारा भाव होता है उसी में तुम जाते हो, वैसे तुम्हारे लिए संरचना बन जाती है। वैसे तुम्हारी संरचना बनती है। इसीलिए भगवान जी बताते अभ्यास करते 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 तुम्हारा भाव भी शुद्ध हो जाएगा, वैसे तुम्हारी संरचना बनने लगेगी। मृत्यु के अंत समय में जैसा तुम्हारा भाव होता है, भगवान जी कह रहे वैसे तुम्हारा रूप का आधार भी मिलता है। जानवरों में, कीट पतंगों में भगवान जी कहते हैं जैसा तुम्हारा भाव होता है उसी में तुम जाते हो। भगवान में है तो भगवान में मिलके एक हो जाओगे। संसार में, सांसारिक वस्तुओं में है, मैं मेरे वालों में है, तो भगवान जी कह रहे फिर सृष्टि में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की योनि में आओ, बहुत सारी योनियां हैं। लेकिन निष्कामी ज्ञानी जो राग से, द्वंद्व से, मोह से मुक्त होता है, उसको किसी प्रकार का किसी से राग ही नहीं होता है। वो ज्ञान भी अगर किसी को देता है तो एक करके देता है कि सब वो परमात्मा बैठे हैं। ये नहीं देखता है कि कौन ऊंचा है कौन बड़ा है, ऊपर किसी को बिठाएं गद्दी पर। वो एक देखता है, उसके मन में कोई भी प्रकार का राग नहीं होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है। संसार में क्या द्वंद्व तो चल रहा, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मोह
मोह भी नहीं होता है। ज्ञानी को ज्ञान देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमको देखा नहीं, हमको तुमसे मिलना है। हम लोग कितना मोह करते हैं, लेकिन परमात्मा किसी से मोह नहीं करता। परमात्मा एक स्वरूप है, एक परमात्मा स्वरूप है। वो किसी को देह के रूप में ज्ञान देता ही नहीं है। वो देह को बिल्कुल भी नहीं देखता है तो परमात्मा करके देखता है कि सब परमात्मा के ही तो भेष हैं। जितनी भी सृष्टि है सब परमात्मा की है। ये सारे गुण ज्ञानियों में होते हैं, निष्कामों में होते हैं, जो निष्कामी होते हैं, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं। जैसे भाप, बादल, धूम और बर्फ, पानी सब जल स्वरूप ही है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त होते हैं। भगवान जी क्या कहते हैं कि ज्ञानी ही जानता है कि अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ क्या है। अधिभूत जो तुम्हारा देह है अद्भुत है। अधियज्ञ जो कुछ भी तुम खाते वो भगवान जी कैसे हजम करते हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं जब भोजन खाओ तो अधियज्ञ चल रहा है तुम्हारे अंदर। भगवान जी देखिए कि जो कुछ भी खाते हैं भगवान जी कितने अच्छे से